कि जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, हाथों में गरुस रोज तिरंगा नहीं लेते, और लगता है अब्बा तुमको बताकर नहीं गए, पापा है हम और पापा से पंगा नहीं लेते। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। बहुत बहुत आभार। प्लीज विराजित हो आप। कोई खड़ा होता है। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कविता जिसे आप सब लोगों ने, जो लोग, कुछ लोग होंगे जिन्होंने सुनी होगी, बड़ी देश में बड़ी स्वीकार्यता उसे मिली। यहां कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि ये जो सैनिक हैं ये तो भर्ती ही मरने के लिए हुए। कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना चाहिए, इनको तो मरने की तनख्वाह मिलती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके बड़े उद्योगपति भी यहां पर बैठे हैं, आपके यहां कोई कर्मचारी काम करता हो, किसी दिन उठे सुबह और उस कर्मचारी को केवल इतना सा कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, वो 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों के जिद को भुलाकर, बहना की राखी के धागे को भुलाकर, मां के धड़कते हुए सीने को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता। ये महान देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए वो प्राणस्वित हो जाता है। पहला बंद कविता का वर्षों बाद जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपको याद आएगा कि अशोक चारण आया था और एक कविता सुना के गया था। युगों तक आपके मन में ये कविता स्थान ले लेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं। निवेदन करता हूं, पहला बंद कविता का सौंपता हूं कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की। अभी जिक्र किया, मंच से हुआ, तिरंगे की ताकत क्या है मेरे हुजूर? तिरंगे की ताकत यह है कि यूक्रेन में और रशिया में जब हो रहा था उस वक्त केवल हमारे बेटों को यह कहा गया सरकार के द्वारा कि हाथ में तिरंगा लो और निकल जाओ, किसी आतंकवादी की औकात नहीं है वहां पर भी कि तिरंगे के ऊपर राइफल तान सके। ये तिरंगे की ताकत है। मैंने तो उस दिन ये बात भी कही थी कि जिन्ना के बच्चों और पाकिस्तान के लड़कों ने भी तिरंगा उठाकर अपनी जान की रक्षा की। तब मैंने केवल ये 2 पंक्तियां कही। मैं अपने शायर दोस्तों को सौंपता हूं कि जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, हाथों में गरुस रोज तिरंगा नहीं लेते, और लगता है अब्बा तुमको बताकर नहीं गए, पापा है हम और पापा से पंगा नहीं लेते। तब निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, ऊर्जा बनाए रखिएगा। पहला बंद कविता का सौंपना है कि तिरंगा क्या है, तिरंगा उन लोगों के लिए क्या है, तिरंगा हमारे लिए क्या है, उन सैनिकों के लिए क्या है। पहला बंद कविता का आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा।
मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। तिरंगे से बात कर रहा है वो सैनिक कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, बंद सुने कि हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। आखिरी बंद दे रहा हूं, पूरी कविता में आपसे कुछ कहा नहीं, बड़ा अद्भुत और डूब करके आप लोगों ने सुना है, सुन रहे हैं आप, लेकिन अंतिम बंद दे रहा हूं। इसमें एक पंक्ति को सुनने के बाद आपके मन में उन सैनिकों के प्रति सम्मान का एक हिमालय खड़ा हो जाए, तो फिर ये अंतिम बंद में उन सैनिकों का जितना हो सके सम्मान कीजिएगा कि वो वहां पर खड़े हैं, बस इसी वजह से हम यहां बैठे हैं। तब अंतिम बंद इस कविता का सौंपता हूं कि तिरंगे को कितना मानता है वो, तिरंगे के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा क्या है उसकी पत्नी को काव्याधार बना रहा हूं और आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। तकती आंखें अपने घर को भूल गया, तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। तब ये पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा, जितना हो सके सम्मान कीजिएगा। बड़ा अद्भुत सुना आपने, SKIT आना सदा याद रहेगा कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया, तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, सरहद के, अगली वाली पंक्ति पर जितना हो सके सम्मान कीजिएगा कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। बहुत बहुत आभार। प्लीज विराजित हो आप, प्लीज। मैं बहुत भावुक हूं, मैं बहुत भावुक हूं। भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को उसकी आंखें मुझको तकती। आप सब खड़े ही रहे, अब बिल्कुल हम समापन कर रहे हैं।
उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा।